हाँ हाँ, मैंने पूरा फाइल का काम कंप्लीट कर लिया है। बस मैं भी ऑफिस आके आपको फाइल सबमिट कर देती हूँ। ओके ओके ओके, या ओके, थैंक यू। काजल, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम अपने जीवन में बहुत सफल हो और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। और हाँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा पालक की दाल बनाई है, लो खा लो। दूर हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने की? काजल, आज कितना खुशी का दिन है। कम से कम आज तुम मुझसे सही से बात कर लो। क्या कहा? तमीज से बात, वो भी तुम जैसे गवार से। कभी नहीं। काजल रुको, खाना तो खा लो। क्या तुम भूखी जाओगी काम पर? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। अच्छा मत खाओ। सुनो, तुम शाम को ना जल्दी आ जाना, फिर हम बहुत ही धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन, वो भी तुम्हारे साथ? सुनो, मैं अपना बर्थडे अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ मनाऊंगी, ना कि तुम्हारे साथ। तो मेरा इंतजार मत करना। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए तो जो मेरे भैया ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। काजल सुनो, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। चलो आओ, चलकर खाते हैं। तुमने जो भी बनाया है अकेले खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना है। क्यों क्यों नहीं खाना? तुम्हें तो गाजर का हलवा कितना पसंद है ना। हाँ मुझे पसंद है, पर मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके आ रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं खाना। तुम एक काम करो, तुम अकेले खा लो। सुनो, कहाँ हो? यहाँ आओ। हाँ काजल बताओ। ये ना मेरे कुछ ऑफिस की फाइल्स हैं, इन पे आपका साइन चाहिए। तो लो, इस पे साइन कर दो। साइन कर दो, देख क्या रहे हो? ये लो, जल्दी करो साइन। मेरे पास और भी काम है, साइन करो। करो साइन। ओह शिट, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम ठहरे अनपढ़ गवार। तुम्हें तो पढ़ना लिखना साइन करना नहीं आता है, तो तुम कहां से साइन करोगे? मेरी गलती है, मैंने तुमसे बोला। एक काम करती हूँ, इस स्टैम्प लेके आती हूँ। साइन तो तुमसे होगा नहीं। ये लो, करो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस अंगूठा लगाने के चक्कर में मेरी ऑफिस में कितनी इंसल्ट होगी। जब वहां मेरे फ्रेंड्स मेरी फाइल खोल के देखेंगे और देखेंगे कि मेरे हस्बैंड ने सिग्नेचर नहीं करा है, अंगूठा लगाया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पर वही है ना, मेरी किस्मत खराब है, तुम मेरे पल्ले पड़े हो। चलो लगाओ अंगूठा। कहाँ पर? यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी। ठीक है। कहाँ चले गए ये? घर में इतना काम पड़ा है और ये साहब यहाँ पे सो रहे हैं। अगर नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ।
घर में कितना काम पड़ा है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, इवन मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं और तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो। उठो जाके काम करो। काजल वो सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम कर लूँ। अभी जब थोड़ा आराम मिल जाएगा तब मैं सारे काम कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। अपना सर दर्द ना बाद में ठीक करना। और वैसे भी तुम पूरा दिन करते ही क्या हो, आराम ही तो करते हो। अब तुम 1 मिनट भी आराम नहीं करोगे। जाओ और घर का सारा काम करो। और हाँ, मेरे कपड़े धो और मुझे ऑफिस जाना है और मैं ऑफिस जा रही हूँ। आई समझ? अरे भैया आप, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अरे आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। आइए। चलो। भैया आइए, बैठिए। अरे भैया आप, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, आप सब्जी काट रहे हो? हाँ भैया, वो बात है कि आज ना काजल की छुट्टी है, तो काजल रोज़ तो खाना बनाती ही है, इसीलिए मैंने काजल से कहा आज तुम आराम करोगी, आज खाना मैं बनाऊंगा। वैसे भी बेचारी पहले ऑफिस जाती है, ऑफिस का काम करती है, उसके बाद जब लौट कर आती है तो बेचारी घर का काम करती है, बहुत ही थक जाती है काजल। इसीलिए आज छुट्टी है तो मैंने कहा आज तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी, खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा। भैया आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। हाँ जल्दी से लेकर आओ। और सब बढ़िया है? हाँ और सब बढ़िया। और आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, अच्छे। भैया चाय। चाय पीजिए। ये लीजिए। अरे काजल, तुम 1 कप ही चाय लाई हो, इनके लिए चाय नहीं लाई हो? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि शादी के बाद लड़की का सबसे पहला कर्तव्य होता है वो खाने पीने में सबसे पहले अपने पति का ध्यान दे, उसके बाद किसी दूसरे का। अरे भैया, आप इतनी छोटी सी बात के लिए काजल को डांट क्यों रहे हो? आपके आने से पहले मैंने चाय पी थी, काजल ने मुझे चाय बना के दी थी, और वैसे भी मैं चाय बहुत ही कम पीता हूँ, इसीलिए काजल मेरे लिए चाय नहीं लाई है। आप पीजिए ना चाय। अच्छा तो ये बात है। हाँ चले ठीक है। भैया अच्छा है। अच्छा काजल, मैं अब चलता हूँ। अरे भैया रुकिए ना, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे फिर कभी आऊँगा, वो थोड़ा काम से जा रहा था ना, तो मैंने सोचा मिलता चलूँ, और फिर कभी आऊँगा। ठीक है? अच्छा ठीक है भैया। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। साहब माफ कर दो। अबे चुप। जब तू सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा तब तुझे अपनी बीबी का एहसास होगा। चल। सब छोड़ दो मुझे साहब। अरे रवि, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो सर तुम्हें लेके जा रहे हैं? अरे बोलो ना रवि, क्या किया है तुमने ऐसा? ये कैसे बोलेगा, क्योंकि इसने ऐसा घिनौना काम ही किया है। लेकिन सर, इसने किया क्या है? मैडम पहले ये बताइए, आप हैं कौन जो इसके बारे में पूछ रही हैं? सर ये मेरे गांव का है और मेरे गांव में ही रहता है। अच्छा, मैं इसे इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसकी बीबी इसका हर कहना मानती थी, ये जो कुछ भी कहता था वो सब करती थी, और ये उसे कमाने भेजता था, और उसकी कमाई पर ये अय्याशी करता था, दारू पीता था, जुआ खेलता था, और उसने
कल कमाने जाने से मना कर दिया तो इसने उसकी हत्या कर दी। तू कहीं कमाने नहीं जाता है, दिन भर अय्यासी करता रहता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। उसके बावजूद भी तेरी बीबी तेरी कितनी इज्जत करती थी और उसके बदले में तूने उसे क्या दिया? सिर्फ मौत। आजकल के जमाने में अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो दूसरे जीवन साथी को उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसकी कमियां निकालकर उसे बेइज्जत करना चाहिए। चल तू, जब सारी जिंदगी बैठ के चक्की पीसेगा जेल में, तब तुझे अपनी बीबी की वैल्यू पता चलेगी। चल। साहब माफ कर दो। सुनिए जी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे उठो काजल, उठो। तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तो बस आपके पैर आज छू रही हूँ, जबकि मुझे आपके पैर रोज छूने चाहिए। आप एक देवता समान पति हैं और मैंने आपसे इतना बुरा व्यवहार किया, रोज न जाने आपको क्या क्या बोलती रही और आप सब कुछ बर्दाश्त करते गए। एक बार भी आपने उफ तक नहीं किया। आपने आज तक 1% नफरत नहीं लाई अपने चेहरे पर मेरे लिए। आपको पता है, जब भैया ने आपको पसंद किया था मेरे लिए, मैंने उनसे लाख बार मना किया कि भैया मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जो पढ़ा लिखा ना हो। पर मुझे आज पता लगा कि पढ़ाई लिखाई इंसान के अंदर के संस्कारों को नहीं दर्शाती है। आपके अंदर जो संस्कार है, समझ है, वो शायद किसी पढ़े लिखे इंसान के अंदर भी नहीं होगी। मुझे हमेशा से यही लगता था कि भैया ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी है जो मेरे ऊपर बोझ है, जो हमेशा मेरी कमाई खाता है, कुछ करने के लायक नहीं है। तुम मेरे लिए कितने कीमती हो, मुझे आज पता चला है। हमेशा मर्द का ही फर्ज थोड़ी होता है कि वो घर चलाए, कमाए, अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करे। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और कमाने योग्य है तो वो भी कमा के घर चला सकती है और समाज की औरतों को ये सीख मिलेगी कि अगर आपका पति पढ़ा लिखा नहीं है तो आप कमाइए और पूरी ईमानदारी से अपना घर चलाइए और अपने पति का भी ख्याल रखिए और पवित्रता का पालन करें। जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। काजल, अब तुम इस तरह मुझसे माफ़ी मत मांगो, क्योंकि तुम्हें इस तरह देखकर और तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल एकदम भर आया है। अगर तुम और मुझसे माफ़ी मांगोगी ना तो मैं तुम्हें रो दूंगा। ये हुई ना बात। चलो घर चलते हैं।